अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ असद इकबाल और मैं आप सबको वेलकम करता हूँ असद और IT स्किल के चैनल पर। होपफुली आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कि आप इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियोस फर्स्ट प्रायोरिटी पे नज़र आएँ और आप उन लोगों को देख सकें, उन वीडियोस को अच्छे तरीके से देख सकें। अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा पिछला जो वीडियो है वो आपने देखी हो तो आपको पता चलेगा कि आपके पास C++ लैंग्वेज को हमने स्टार्ट किया हुआ था और C++ की जो बेसिक सिंटैक्स स्ट्रक्चर जो है वो आप लोगों को मैंने दिखाया। तो अभी एक काफ़ी स्टूडेंट्स की पुरज़ोर फरमाइश थी कि हमें टेबल कैसे प्रिंट करवाया जाता है वो बताया जाए। तो मैं अब आप लोगों को बताऊंगा टेबल प्रिंट करवाने के तरीके, लेकिन उससे पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी चाहिए कि टेबल बेसिकली प्रिंट होता कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि हमारे पास कितने वेरिएबल्स होंगे और जो हमारे पास टेबल प्रिंट करवाने के लिए क्या क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है। अब आपको कुछ मिसाल देता हूँ, जैसे कि आपके पास है ये, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताना चाह रहा हूँ कि लेट्स सपोज हमने टेबल प्रिंट करवाना है। हम यूज़र से कोई भी नंबर लेते हैं, यूज़र को कहते हैं कोई नंबर दो जिसका हमने टेबल प्रिंट करवाना। तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा काम है, यूज़र जब वैल्यू एंटर करेगा, लेट्स सपोज वो यूज़र जो है वो वैल्यू 5 एंटर करता है। ठीक है, तो उस टाइम हमने क्या करना है, हमने उसको ये चीज़ स्क्रीन पर दिखानी है 5, ठीक है, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 इज़ इक्वल टू 5। ठीक है, सेम को सर 5 मल्टीप्लाई 2 इज़ इक्वल टू 10। सेम गोज़ फॉर आगे 5 3 ज़ार 15, 5 3 ज़ार 15। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग पहले जब भी हम किसी लैंग्वेज या C++ लैंग्वेज में या कोई भी कंप्यूटर की लैंग्वेज पे हम कोई प्रोग्राम बनाने लगते हैं तो हमने पहली चीज़ जो होती है वो हमारे पास उसकी जो बेसिक लॉजिक है उस प्रोग्राम की वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आप लोगों को मैंने पहले बता रहा हूँ कि आपके पास ये देखें एक प्रोग्राम है जो कि 5 1 ज़ार 5 5 2 ज़ार 10 5 3 ज़ार 15। तो इसी तरह आगे भी प्रोग्राम को चल रहा होता है। तो बड़ा सिंपल तरीका है कि 5 जो है इट विल रिमेन सेम, ये जो है ये आगे बढ़ता जाएगा और एंड तक आएगा कहाँ तक, 10 तक। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप जितना मर्ज़ी लेके जाना चाहते हैं लेके जा सकते हैं। ये 10 तक जाएगा और ये 5 ही रहेगा। ठीक है, अच्छा, एंड दिस वुड बी द आंसर, लाइक दिस इज़ द 50, ये आपका 50। ठीक है, ये बढ़ता बढ़ता आ गया है। अब आपने इस जगह पे ये 2-3 चीज़ें समझनी है, वो ये कि यहाँ पे जो 5 है ये चेंज नहीं हो रहा और हमें कौन बताएगा, यूज़र बताएगा कि लेट्स को 5 का टेबल आपने प्रिंट करवाना है, तो हमने उसकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक टेबल प्रिंट करवाना है। तो अब ये जो 5 है, हु इज़ गोइंग टू एंटर दिस नंबर, द यूज़र। ठीक है, और ये जो 1 2 3 है ये आगे खुद ही वैल्यू बढ़ रही है। ये एक बेसिकली लूप लगा हुआ है जो कि स्टार्ट हुआ 1 से और जा कहाँ रहा तक रहा है, 10 तक। तो अब देखो 5 1 ज़ार, ठीक है, दिस इज़ द प्रोडक्ट, दिस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ बोथ 5 एंड 1। ठीक है, अब मैं लेट्स सपोज कहता हूँ मेरे पास इस प्रोग्राम के अंदर 3 वेरिएबल्स होंगे, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले होगा n, ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज़ रहेगा। ये 1 है, मैं कहता हूँ एक और वेरिएबल ले लिया मैंने, लेट्स सपोज आई के नाम से। ठीक है, आई के नाम से वेरिएबल। ठीक है, तो अब n मल्टीप्लाई आई इज़ इक्वल टू, तो दिस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ n एंड i। तो हम इसको n मल्टीप्लाई आई भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको एक और वेरिएबल ले लेते हैं, उसके अंदर इसको वैल्यू स्टोर करवाते हैं। लेट्स सपोज दैट इज़ अ PROD प्रोडक्ट, PROD प्रोडक्ट। ठीक है, ये हमारे पास एक वेरिएबल है। तो अब आपने देखा होगा कि आपके पास ये जो एक वैल्यू है, लेट्स सपोज ये n है जो हम यूज़र से वैल्यू लेंगे। दिस इज़ अ मल्टीप्लिकेशन साइन, this is I on which we are going to put the loop, and this is the equal sign which will remain same, and this is the product of which n and I, the product of two numbers n and I। ठीक है, होपफुली आपको लॉजिक समझ आ गई होगी। ठीक है, तो अभी हमने इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना है। तो इम्प्लीमेंट करने का तरीका बड़ा सिंपल है। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई है, ये लॉजिक समझ आ गई, और टेबल को प्रिंट करवाना आपने इसी तरीके के साथ है। ये सिंटैक्स ज़रा ज़हन में रख लें, पहले n है, फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन है, फिर i है, फिर इक्वल टू का साइन है, फिर 5 है। ठीक है,
तो इसको ज़रा ज़हन में रखना आप लोगों ने। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, डायरेक्टली टर्बो C++ की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। तो गाइस आप लोगों ने ये चीज़ समझनी है कि बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम है, और जो चीज़ें आप लोगों को पहले मैं बता चुका हूँ उनको कंसंट्रेट करते हुए, क्योंकि मैंने इससे पहले C लैंग्वेज की भी बात बताई हुई है आप लोगों को, और होपफुली आप लोगों ने C लैंग्वेज देखी होगी कि उसके अंदर प्रोग्राम्स कैसे होते हैं। तो बड़ा सिंपल सा काम है आपके पास। तो आपने फ़ाइल के अंदर जाके न्यू के अंदर जाना, ठीक है। तो जैसे मैं न्यू के अंदर आया तो आप देखिएगा ज़रा, मैं प्रिंट करवाने लगा हूँ। सबसे पहले वही काम, हैश इंक्लूड iostream .h, उसके बाद आपके पास हैश इंक्लूड conny.h, ठीक है जी। अब ज़रा देखिए यहाँ पे वही वाइड मेन हमने लगाया, और वाइड मेन लगाने के बाद हमने क्लियर स्क्रीन लगा दिया। क्लियर स्क्रीन एंड आफ्टर दैट वी हैव डिसाइडेड 3 वेरिएबल्स। कौन कौन से 3 वेरिएबल्स हैं देखिएगा ज़रा, इंट एन आई एंड द प्रोडक्ट। ये ऑलरेडी मैं आपको डिफ़ाइन कर चुका हूँ ये कौन कौन से है। ये जो n है आपके पास, दिस इज़ गोइंग टू बी द नंबर which is going to be taken by the user, and this one is a variable on which we are going to put the loop। अब वो लूप कहाँ से कहाँ तक लगानी है ये आपकी लोगों की अपनी मर्ज़ी है, लाइक 1 से स्टार्ट करके 15 तक ले जाना, 20 तक ले जाना है, ये आपकी मर्ज़ी। एंड दिस इज़ द प्रोडक्ट लाइक जिसके अंदर इन दोनों का रिजल्ट स्टोर होगा, ठीक है। तो अब हमने यूज़र से कहना है कि सी आउट इंटर एनी नंबर। तो अभी मैं कर लेता हूँ, इंटर एनी। सिंटेक्स का आप लोगों ने बहुत ख्याल रखना है, अदरवाइज प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। इंटर एनी नंबर, ठीक है, ये आपने कहा यूज़र को। उसके बाद आपने सेमीकोलन नेक्स्ट। अब ज़रा देखिएगा यहाँ पे सी इन, ठीक है, और नंबर क्या था n, सिंपल। अब आपने यहाँ पे एक लूप लगानी है, फॉर लूप। और जो स्टूडेंट्स जिनको अभी तक नहीं पता ये फॉर लूप क्या चीज़ है, मेरी वीडियोस हैं कुछ पहले C लैंग्वेज की, उसके अंदर मैंने लूप्स को अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है, तो वो आप लोग देखिएगा, उसमें आप लोगों को फॉर लूप नज़र आ जाएगी। मैं फॉर लूप के ज़रिए से अभी ये प्रोग्राम इंप्लीमेंट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले क्या है कि फॉर लूप, फॉर सिंटैक्स है जी आपके पास, आई वेरिएबल है, ठीक है। तो i इज़ इक्वल टू 1, i लेस देन एंड इक्वल टू 10। अब वो जो नंबर है वो कहाँ तक लेके जाना है, मैंने 10 तक लेके जाना है। लेट्स सपोज इसको बढ़ा के भी दिखा दूँगा आपको, इससे कम करके भी दिखा दूँगा, लेकिन एक आइडियल केस है जिसमें टेबल जो होता है 1 से लेकर 10 तक होता है, तो हम इसी तरह उसको प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। ओके, और उसके बाद हमने क्या किया, i प्लस प्लस किया हमने। ये करने के बाद आपने बड़ा सिंपल सा काम है कि आपने एक फॉर लूप की बॉडी में जाना है, और यहाँ पे आपने ये जो n और i है ये आपस में एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो हम सिंपल से यहाँ पे क्या करते हैं, PROD इज़ इक्वल टू n मल्टीप्लाई i, ठीक हो गया। n और i को आप मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट के अंदर रिजल्ट स्टोर हो जाएगा। अभी तक तो हमने सिर्फ ऑपरेशन परफॉर्म किया, अब हमने उस फॉर्म में लेके आना है जो फॉर्म मैंने जब एग्जांपल दे रहा था आपको, तो उस तरह हमने लेके आना उसको। तो वो तरीका कर ज़रा समझिएगा। और सी आउट की ये स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने समझना। सिंपल सा आपने काम करना सी आउट, ठीक है। उसके बाद आपने ये देखिएगा, जो चीज़ आपको एज इट इज़ चाहिए होती है, जिस तरह इंटर नंबर लिखा हुआ ना, तो ये मुझे एज इट इज़ चाहिए, इसलिए मैंने डबल कोटेशन के अंदर लिखा है। तो अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, सबसे पहले क्या था, 5 मल्टीप्लाई 1 इज़ इक्वल टू 5 था ना। तो सबसे पहले क्या है 5। अब 5 क्या चीज़ है, n है। अब हमें नहीं पता 5 इंटर करेगा यूज़र, तो हमने तो n इंटर करवाना है ना, क्योंकि अभी हमें नहीं पता वो 10 इंटर करे जो मर्ज़ी। तो नंबर किसके अंदर स्टोर है, n के अंदर, तो हम वही करेंगे सिंपल n, ठीक है। अब आप लोग क्वेश्चन पूछे होंगे इसको डबल कोटेशन के अंदर क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि मुझे n नहीं चाहिए, मुझे n की वैल्यू चाहिए, इसलिए मैं इसको डबल कोटेशन के अंदर नहीं लिखूँगा। नेक्स्ट, अब n के बाद 5 मल्टीप्लाई का साइन है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई का साइन मुझे एज इट इज़ चाहिए, तो इसको मैं डबल कोटेशन के अंदर लिखूँगा। तो मैंने क्या किया, सिंपल मल्टीप्लाई
फिर उसके बाद डबल कोटेशन, बहुत सिंपल, एन मल्टीप्लाई। अब एन के बाद 5 मल्टीप्लाई 1 था, 1 के ऊपर मैंने लूप लगाई हुई है, देख सकते हो आप लोग, ठीक है। ये 1 से लेकर 10 तक, तो आई है जो वैल्यू होगी, तो मुझे आई की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल आई लिख दूँगा, ठीक है। उसके बाद इक्वल का साइन, ठीक है। इक्वल का साइन किस में चाहिए, डबल कोटेशन, क्यों, क्योंकि ये मुझे एज इट इज़ चाहिए, तो मैंने ये कर दिया, ओके। अब ज़रा देखिएगा, एन मल्टीप्लाई आई इज़ इक्वल टू किसके अंदर से हो रहा है, प्रोडक्ट के अंदर, मतलब उनका रिजल्ट जो है वो स्क्रीन पे नज़र आना चाहिए, तो प्रोडक्ट। अब देखिएगा यहाँ तक तो मैंने लिख दिया, सही। अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊँगा, अभी मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि आप ज़रा एग्जांपल के तौर पे समझ आ जाए, ताकि चीज़ें मज़ीद क्लियर हों ज़रा आपको। तो अब देखिएगा ज़रा, यहाँ पे अगर मैं प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ, मतलब ये डबल ब्रैकेट बंद की मैंने, गेट सी एच लिखा, गेट सी एच कोटेशन, उसके बाद मैंने प्रोग्राम को बॉडी क्लोज कर दी, ओके। अब ज़रा हम इस प्रोग्राम को चलाते हैं, देखिएगा ज़रा, Alt + F9, देयर इज़ नो एरर, दैट्स ग्रेट। उसके बाद हम ज़रा कंट्रोल पर F9 करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा जहाँ पे लेट्स मैंने 5 का नंबर एंटर किया, 5, उसके बाद एंटर किया जब, तो अब देखो आप लोगों के पास इस तरह कोई चीज़ नज़र आ रही है, 5 मल्टीप्लाई 5 इज 5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 5, 5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 10, लेकिन वो मिला हुआ है, कोई अच्छी सी एक आउटपुट नहीं आ रही, वैसी आउटपुट नहीं है जिस तरह हमें रिक्वायर्ड है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, बड़ा सिंपल सा काम है कि यहाँ पे आप लोगों ने एक, हम कहते हैं इसे मैनिपुलेटर्स कहते हैं, इसके अंदर एक ZW होता है और एक एंडल होता है, ठीक है। जैसे बैकस्लैश जिस तरह हम इस्तेमाल करते हैं, सेम गोज़ फॉर एंडल जो होता है आपके पास इस्तेमाल होता है नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए, तो हम हर लाइन के बाद क्या लगा देंगे, एंडल लगा देंगे, ठीक है, एंड एल लगा दिया, बस सिंपल, ये हमने काम किया। अब ज़रा देखिएगा, इसको मैं कंट्रोल पर F9 करूँगा तो देखिएगा, अब देखिए मैं जब कोई नंबर इंटर करूँगा, लेट्स को 5 इंटर किया, देखो आपके पास कैसे रिजल्ट आ रहा है, 5 1 5, 5 2 10, ठीक है, तो 5 10 तक जा रहा है। सेम को अगर मैं और भी नंबर इंटर करता हूँ, मैं लेट्स को कहता हूँ कंट्रोल पर F9, और जब देखिएगा 10, तो 10 का सारा टेबल 10 तक मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। कोई भी आप डिजिट एंटर करोगे तो आपको उसका रिज़ल्ट शो होगा। इट्स क्वाइट सिंपल, बड़ा इजी प्रोग्राम है, इसको आप देख सकते हो। अच्छा, अब अगर ये 10 तक है, आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो कि सिर्फ 10 तक है, इसको कैसे हम आगे लेके जा सकते हैं। तो बड़ा सिंपल सा काम है कि आप लोगों ने आपने यहाँ पे इसको 20 कर दो, लेट्स 20, ठीक है, 20i प्लस, ठीक है। तो अपने 20 तक ले गए। अब ज़रा देखिएगा, अब इसको कंट्रोल पर F9 करता हूँ, अब मैं कोई भी नंबर इंटर करूँगा, 2 इंटर किया, तो कहाँ तक जा रहा है, 20 तक जा रहा है, ये आपके पास लूप है। तो ये इसको आप कंट्रोल कर सकते हो अपनी डिज़ायर्ड के मुताबिक। तो होपफुली आप लोगों को ये प्रोग्राम समझ आया होगा, और अगर समझ नहीं आया, प्रॉब्लम है, तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हो। लेकिन अगर आप अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो गाइस मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मज़ीद नज़र आती रहें। थैंक यू सो वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।